जीव मुझे एक बात बता, तू कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए कुछ टैबलेट खाती थी क्या? किस डॉक्टर ने तुझे प्रिस्क्राइब किया था? नाम बता। आपने। What? Are you sure? नहीं, एक मिनट, मैं क्यों करूंगा? मैंने और कब किया था मैंने? 10 months पहले मैं वीकेंड पे दादा दादी से मिलने आई थी। मैं अपने रूम में स्टडी कर रही थी और जिया, ऐसे करोगी मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी? हाँ? सॉरी पापा, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। आंख लगी थी? आंख लगी थी पढ़ते पढ़ते? तुम्हें पता है 1,29,000 सीटें होती हैं, उसमें तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो सोते सोते पढ़ते हैं ना, वो कभी पास नहीं होते। यू अंडरस्टैंड दैट? कहां है तुम्हारा कंसंट्रेशन? फोकस कहां है? ये दवाई लिख रहा हूं, दिन में 2 बार खाना, 3 दिन से ऊपर मत खाना वरना लत लग जाएगी। यू अंडरस्टैंड दैट? पकड़ो। और हाँ, तब तक अपने मुंह पर ठंडा पानी मारो और पढ़ो। लाइफ में सब कुछ इजीली मिल गया इसलिए किसी की वैल्यू नहीं है। मॉम, डिगी का है, मुझे उनसे मिलना है। डिगी बाहर ही है, मैं भेजती हूँ उन्हें अंदर। पर तुम किसी भी चीज का टेंशन मत लो, तुम्हें रिकवर होना है ना। बाहर आओ देव। अरे उदितांशु जी, इतनी कितनी जल्दी है कि व्हीलचेयर लेके खुद ही दौड़े जा रहे हैं? अरे चांदनी खन्ना आ रही है हमारे अस्पताल में भाई, अस्पताल के भाग्य खुल गए। पर हमें ये चिंता हो रही है अनन्या जी कि अगर हमें उनका केस नहीं मिला तो हम तो उनके सानिध्य से वंचित रह जाएंगे। अब सानिध्य क्या होता है? सानिध्य मतलब उनके साथ से वंचित रह जाएंगे अनन्या जी। तो हमने ये सोचा है कि हम खुद स्वयं उनको इस व्हीलचेयर पे बैठाकर कमरे तक ले जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम उनके इतने बड़े फैन हो। पर उन्हें तो इंडस्ट्री से बाहर हुए 10 साल हो गए ना। अरे हो गए होंगे उनको इंडस्ट्री से निकले 10 साल। पर वो जो उनकी आखिरी फिल्म आई थी ना, क्या नाम था? हाँ, प्यार का पंछी बोले पीहू पीहू। वो जब लगी थी ना बेतिया में, तो चांदनी फैन क्लब के अध्यक्ष हम थे। और क्या संवाद किया उन्होंने, आप लोग याद है? क्या था? हाँ, तुम्हारा बेटा सांप नहीं सपोला है ठाकुर, क्योंकि सांप तुम हो। म्यूजिक भी था। डॉक्टर उदितांशु, जब वो इस हॉस्पिटल में आएंगी ना, तो वो कोई सुपरस्टार नहीं होंगी, सिर्फ एक पेशेंट होंगी। और ये बात आप याद रखना। होंगी पेशेंट, पर डॉक्टर तन्वी, अगर बजरंग बली की कृपा हम पर हो गई ना, तो हम तो उनके डॉक्टर हो जाएंगे ना। परेशान मत कीजिए यार आप हमें। चांदनी सर, हेलो सर, क्या बात है सर, मतलब कलफ चरक लगा के आज तो आप मतलब बहुत चकाचक लग रहे हैं सर। कलफ क्या? हमारा मतलब है कि सर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। थैंक्स। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या हुआ कि सारे वार्ड बॉयज बहुत व्यस्त थे, तो हमने सोचा कि आपकी मदद के लिए हम ही इस व्हीलचेयर को लेके आ जाते हैं सर। समझ गया। गुड लक। देखो मेरी तरफ देव, देखो। क्या हुआ सृष्टि? वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग 10 महीने पहले जीव को देव ने प्रिस्क्राइब किया था। तुमने 17 साल की बच्ची को ड्रग एडिक्ट बना दिया देव। हाउ कुड यू?
और ऐसे सवाल का मेरे पास बस एक ही घटिया जवाब है कि 8 साल की याददाश्त में खो गया था। लेकिन इससे मेरे गुनाह कम नहीं हो जाते, मैं जानता हूं। मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करती है। मैं बहुत घटिया इंसान बन गया था। सॉरी। अच्छा, क्या होगा तुम्हारे इस रियलाइजेशन से? क्या होगा देव? उसकी तकलीफ कम हो जाएगी? वो इतने महीनों से बच्ची जो अकेले झेल रही है, वो टॉर्चर खत्म हो जाएगा उसका? You pushed her to this limit. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जिम्मेदार हो। सृष्टि प्लीज देखो इसे, ये वो देव नहीं है, और उस देव ने जो किया था उसका बोझ इस पे मत डालो प्लीज। इसे तो याद भी नहीं है पिछले 8 साल में इसने किया क्या है। तो याददाश्त खत्म होने से, याददाश्त चली जाने से उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। और गिरीश, मुझे तुमको ये बात बतानी पड़ेगी कि हर बार जिया जब देव को देखती है, वो हर बार उसी ट्रॉमा से गुजरती है, उसे वही सारी चीजें फिर से याद आती है। और अब इन्होंने उसे ड्रग एडिक्ट बना दिया है। एज अ डॉक्टर मैं देव की कंडीशन समझती हूँ, बट एज अ मदर आई हैव टू टेक अ स्टैंड। ये आदमी मेरी बेटी के आसपास भी नहीं रह सकता। नहीं, ये नहीं रह सकता। इसे जीव से दूर रहना पड़ेगा। दैट्स फाइनल। रिलैक्स सृष्टि। मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज एक बार जाके जियो से मिला, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। I can't believe this. I can't believe you did सृष्टि this. सुनो मेरी बात बेटा। देव सृष्टि अब बस हो गया। जो कुछ भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है, लेकिन ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है ना? जिया को तुम दोनों की बहुत जरूरत है। प्लीज। ये सब बातें ना बाद में होती रहेंगी। फिलहाल तो तुम दोनों जिया को ठीक करने के बारे में सोचो। सृष्टि सही कह रही है, मुझे जी से दूर रहना चाहिए। जब भी वो मुझे देखेगी, उसे वही अपना पुराना बाप याद आएगा जो उस पर चिल्लाता था, चीखता था। इसलिए ये बेटर है कि मैं उससे दूर रहूं। लेकिन एज अ फादर उसका केस डिस्कस करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम अकेले नहीं मिलोगे डॉक्टर वानी से, मैं भी चलूंगी साथ में, वरना पता नहीं तुम मुझे क्या एडवाइस दे दो अब। हाँ, नजर रखना मुझ पे, मैं बहुत डेंजरस हूँ। हाँ चलो। हाँ। एक्सक्यूज मी। देखा आप लोगों ने, मनमुटाव कितना भी हो, लेकिन रहेंगे तो एक ही टीम। एक टीम होने से क्या होता है बा? आपने देखा नहीं दोनों एक दूसरे से कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे? सृष्टि भाभी मूव ऑन कर चुकी है अपनी लाइफ में, किसी और से सगाई कर रही थी वो। बा, भैया और सृष्टि भाभी सिर्फ और सिर्फ कलीग्स हो सकते हैं, यहाँ एक दूसरे के दुश्मन। दैट्स इट। ये सारे तो लेबल्स है बेटा, जो हर वक्त बदलते रहते। कभी पति पत्नी, कभी कलीग्स, कभी दुश्मन, तो कभी दोस्त। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, वो अपना रंग कभी नहीं बदलते। देखना, ये भले ही झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन रास्ता साथ में ही ढूंढेंगे। लेट्स सी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,